प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो आज विशेष संदेश, हर दिन अपन विश्व का इतिहास को ध्यान कर रहे हैं जो भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अपने दी पुस्तक में से अपन ध्यान कर रहे। आज पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए अपन इकट्ठा हुए हैं। तो पवित्र आत्मा का आवाज सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परम पिता, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। गए रविवार से लेकर प्रभु इस रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु हमको तुम रक्षा किए, इसलिए धन्यवाद हे प्रभु। हमको बचाए तुमने, उद्धार के लिए तुमने, सारे आशीर्वाद के लिए, हर एक प्रभु आशीर्वाद, हर एक आशीष और स्वस्थ के लिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन प्रभु हम तुम्हारे स्वर, तुम्हारे आवाज सुनने के लिए हम सब एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हम सब इकट्ठा हुए हे प्रभु, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर, हे यीशु मसीह तुम ही आकर वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। आप क्या बात करना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है प्रभु, हमारे सामने आप प्रकट दे प्रभु, प्रकट करो प्रभु। आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, प्रभु में आप सब लोगों को और एक बार रविवार दिन के शुभकामनाएं। आज के सारे तरफ आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में लेगा, परिवार में, आमीन। आइए अपन वचन में जाएंगे। तो आज रविवार का संदेश देखिए, 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय। तो अपन ये 2022 में अपन यानी तो 2022 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय पहला वचन, मूल वचन। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय पहला वचन देखिए। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो आपको अभी समझ में आएगा मैं ये 2022 क्यों कहा है। ये 2022 है, इसका मतलब अपन साल एक एक हर्ष, एक एक साल, वर्ष अपन गिन रहे हैं। वे भी एक यीशु मसीह के जन्म होने के बाद, बिफोर क्राइस्ट नहीं आफ्टर क्राइस्ट, अभी ये सी चल रहे हैं। तो यीशु मसीह का जन्म होने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, इस प्रकार गिनते 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 अब ये 2022 साल आ चुके हैं। अभी 2022 भी हो जाने वाले। अभी 23 में अपन चलने वाले हैं, सिर्फ और 2 महीने में। आज तो अक्टूबर 1 है, तो 2 है, यानी अक्टूबर के जो महीने हैं। तो यहाँ पर ये 2022 सालों में 2022 चल रहे हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कह रही है अंत दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या आएंगे? कठिन समय आएंगे। फिर क्या ये अंतिम दिन है? कहते क्या है ये अंतिम दिन? इसका मतलब, हाँ पास्टर जी, अभी कहा है आप, इससे पहले 2000 साल चले गए, लगभग 2000 साल चले गए। मामूली बात नहीं। एक साल बोले तो एक साल को 366 दिन है, यानी 366 या 65 दिन है एक साल को। अभी गिने तो कितने हजारों दिन हो जाएगा, लाखों दिन हो जाएगा, है यानी। तो ये 2022 तो अभी आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। इस प्रकार अपन सोचते हैं अपने मन में, लेकिन ध्यान से सुनो, अंतिम दिनों का मतलब जो अपन अभी है 2022, ये अंतिम दिन नहीं होता। ये बिल्कुल अंतिम दिन नहीं होता। अपन जो यीशु मसीह के जन्म होने से पहले या जन्म होने के बाद समय को गिनना छोड़ दो, अभी उसको अपन गिनना नहीं। अब क्या देखना, ये अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे बोल रहे कौन? पवित्र आत्मा। ये अंतिम दिन क्यों कहा जा रहे हैं, ये है असली विषय, यह असली बात। अपने ध्यानांश ये है कि ये अंतिम दिन क्यों कहा जा रहा है यानी क्यों कह रहे, क्यों लिखाया है पवित्र आत्मा ने ये अंतिम दिन बोल के। ये अभी लिखा है क्या? फिर अभी अपन पढ़ ले 2022 में, फिर ये लिखा कब? इससे 1500 साल पहले लिखा है यानी अभी
तो जब ही अंतिम दिनों में बोल के कहा, इसका अर्थ ये है कि अपन ये समय को देखना नहीं, क्योंकि ये पवित्र बाइबल अपने हाथ में अभी आए, और कुछ लोगों के हाथ में और भी नहीं आए, और कुछ लोगों के हाथ में आने जाने वाले हैं, उनके हाथ में उद्धार पाने से, है या नहीं। तो जब पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखाया है तीमुथियुस को पत्र, तभी अंतिम दिन है। तो ये अंतिम दिन क्या है, तो उसका ध्यान अभी कर रहे हैं अपन। ये अंतिम दिन, अंत होने का दिन कहा जा रहे हैं ना, अंत होने का दिन है। सो इसका अलावा इसका खिलाफ और क्या है, पहला दिन तो भी है, पहला दिन भी है। पहला दिन है तो आखिरी दिन रहेगा, ये भी अंतिम दिन है, इसका मतलब आरंभ दिन भी रहेगा। तो आरंभ दिन था, एक समय आरंभ दिन था, अब ये अंतिम दिन में अपन आ चुके हैं। तो आरंभ दिन क्या है, अंतिम दिन क्या है, ये एक बात में अपन उसको बोल सकते हैं। इब्रियों की पत्री में देखिए, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय तीसरा वचन में देखिए, या दूसरा वचन, पहला अध्याय दूसरा वचन, पर देखिए, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारे वस्तुओं का वारसी ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। देखिए, परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि इस दिन के अंतिम, देखिए, इन अंतिम दिनों में अपने से उनके पुत्र के द्वारा बात करें। क्या करें, कि पुत्र के द्वारा बातें की, यीशु मसीह के द्वारा एलोहिम परमेश्वर ने अपने से बात किया। कब, अंतिम दिनों में। वहां पर अंतिम दिन है, यहाँ पर अंतिम दिन है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले आरंभ के दिन था, आरंभ दिन थे समय, अभी ये अंतिम दिन। क्यों अंतिम दिन है, मालूम कि इससे पहले युगान युग हो चुके हैं, इससे पहले युगान युग हो चुके हैं। अपन ध्यान कर रहे हैं, विश्व के इतिहास में अपन सुने हैं भैया ने। ये धरती एक मंच है, अपनी मानव जाति का आरंभ से पहले इस मंच पर लाखों 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 करोड़ों युग हो चुके हैं। कितने वो मालूम नहीं, गिन नहीं सकते। और सारे ब्रह्मांड में सारे सृष्टि का रचा करे है परमेश्वर, तो आखिरी में करे सारे विश्व के केंद्र स्थान में इस धरती को करे। कहां पर, सारे विश्व का केंद्र स्थान में आखिरी सृष्टि की आखिरी मंच डिजाइन, आखिरी मंच बनाए हैं धरती का ग्रह। और धरती का ग्रह में बहुत सारे युग हो चुके हैं, आखिरी युग आए हैं मानव जाति का, आखिरी युग आए हैं ये मानव जाति। तो इससे पहले, ये मानव जाति का युग से पहले बहुत सारे युग हो चुके हैं, वो है आरंभ दिन, वो है आरंभ दिन, मध्य में। तो आखिरी में एलोहिम परमेश्वर ने बनाए मानव जाति का निर्माण, आखिरी में सृष्टि किया है धरती में मनुष्य, पहला मनुष्य, पहला आदम और पहला औरत को परमेश्वर ने अदन वाटिका में सृजन किए, हैया ने सृष्टि की है। तो ये मानव जाति आखिरी युग है, इसीलिए ये आखिरी दिन भी है, अंतिम दिन भी है। ध्यान से सुनो। तो इसीलिए ये मानव जाति अंतिम दिन है, क्योंकि इससे पहले मसीहा का जन्म कहां पर भी नहीं हुआ। सारे ब्रह्मांड में सारी सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है, लेकिन हर एक सृष्टि में परमेश्वर ने जा रहे हैं, और पहिलोटा परम प्रधान हर एक सृष्टि में चल रहे हैं परमेश्वर ने, और वहां पर साथियों से मिल रहे हैं, हर सृष्टि के वासियों से, हर सृष्टि का नागरिकों से मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, करुणा से है, ये सब हो रहे हैं। लेकिन कहां पर भी जन्म तो नहीं हुआ, कौन सा भी मंच पर, विशेष रूप से कोई भी सृष्टि में कोई भी मंच पर मसीहा का जन्म नहीं हुआ। लेकिन सारी सृष्टि का, विश्व का, ब्रह्मांड का केंद्र स्थान इस धरती पर, इस मंच पर ही यीशु मसीह जन्म लिया है। हालेलुया। ये देखिए, तो ये है अंतिम दिन, यीशु मसीह का जन्म ही अंतिम दिन में हुआ। अंतिम दिन का मतलब ये आखिरी युग है, आखिरी युग, मानव जाति का युग। तो ये अंतिम दिनों में मानव जाति का निर्माण की, ये इस मानव जाति में यीशु मसीह ने अपने लिए फैला हुआ, अपने लिए जन्म लिया है मरियम के पेट से, हैया ने। तो ये अंतिम दिनों में क्या करे,
तो ये अंतिम दिन का मतलब अभी तक सुने हैं। ये अंतिम दिन क्यों है? इससे पहले युगान युग करोड़ों साल हो चुके हैं इस धरती के मंच पर, लेकिन आखिरी युग अपना ही। इसके बाद और युग धरती पर होने वाला नहीं, बिल्कुल होगा नहीं। बाद में 1000 धर्मी वर्ष होगा, 1000 साल। उसके बाद ये धरती और इस पंचभूत को पूरा को प्रभु क्या करेगा? नाश कर देगा। बाद में नई सृष्टि, नई धरती का निर्माण करवाएगा स्वर्ग में। वो अपन ध्यान किए है जो महिमा के युग में है। तो यहाँ पर ये अंतिम दिनों में क्या बता रहा है? अंतिम दिनों में कठिन समय आए। क्या है कठिन समय? ये कठिन समय क्या है? ये कठिन समय का मतलब ये है कि हर व्यक्ति भक्ति को छोड़ रहे हैं। भक्ति करना, वहां पर देखिए मूल वचन में आ जाएगी। दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय 5वां वचन, तीसरा अध्याय 5वां वचन। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रखना, दूर रहना। देखो उसको बैर करना है या नहीं? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वे भक्ति के भेष तो धरेंगे। आज इस दिनों में, आजकल युग में भी, ये अंतिम दिनों में भक्ति करने वाला कम है, भक्ति वेश धारने वाला बहुत लोग है। भक्ति का वेश में धारण किए हैं वो लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असली सच्चे भक्ति लोग बहुत कम है। यहाँ पर असली भक्ति क्या है मालूम? भक्ति का मतलब यह है कि उसमें शक्ति है। क्या है? देखिए यहाँ पर, वे भक्ति का वेश तो धारेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति के अंदर क्या है? शक्ति। जो शक्ति किसको मालूम? असली भक्ति जीवन बिताते हैं, असली जीवन भक्ति जीवन से सीधा तरीका से चलते हैं, उसको मालूम है भक्ति की शक्ति के बारे में। सिर्फ नाटक करते हैं, वेश धारण रहते हैं, भक्ति का वेश, जो वेशधारी फरीसियों के जैसा, वो लोग सिर्फ ऊपर ही भक्ति के जैसा दिखाई देता है। अपने को वाह क्या भक्ति है, भक्ति लोग है वो। अपन सोचते हैं बिल्कुल नहीं, भक्ति में कुछ नहीं, वो पूरा शून्य है। असली भक्ति लोग ऊपर दिखता नहीं, ऊपर दिखेगा नहीं, है या नहीं? तो उनको क्या क्या मानते हैं? भक्ति के अंदर शक्ति है, उसको मानते हैं। तो ये भक्ति के अंदर शक्ति है, ये है असली विषय। तो ये अंतिम दिनों में, ये आखिरी युग में, अंतिम दिनों में, अंत के समय में अपन है या नहीं? प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में भी, 4वां अध्याय में भी पेतरुस के द्वारा परमेश्वर ने कहा है सबका अंत तुरंत होने वाला है, सबका अंत तुरंत होने वाला है। तो अपन क्या करना है? भक्ति करना। क्या करना? इस दिनों, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने उनके पुत्रों के द्वारा क्या बातें कर रहे मालूम है? अपन कुलसियों की पत्री, ये अंतिम दिनों में, ये कठिन समय है, ये भक्ति जीवन कर रहे नहीं, तो ये कठिन समय में अपन क्या करना है? सिर्फ ये काम करना है अपन। देखिए सिर्फ अपन ये काम करना है कि कुलसियों की पत्री 3रा अध्याय, कुलसियों की पत्री 3रा अध्याय 2रा वचन देखिए। पृथ्वी पर की नहीं, देखिए 2रा वचन, 3रा अध्याय 2रा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये है असली भक्ति जीवन। भक्ति जीवन का मतलब पृथ्वियों की वस्तुओं पर ध्यान रखना। भक्ति के वो उसको भक्ति न करते हैं, कहा जाता है उन्होंने, हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखना। क्या रखना? स्वर्गीय वस्तुओं पर। स्वर्ग पे, वो स्वर्ग में क्या है, वस्तुएं हैं, उस पर ध्यान रखना। उसके लिए हमेशा इंतजार करना। मैं स्वर्ग जाना हूँ, मैं जल्दी प्रभु को मैं स्वागत करना हूँ, मैं प्रभु के लिए मैं इस धरती पर कुछ न कुछ काम करना, और वहां पर मसीहा के सामने, न्यायाधीश के सामने मैं क्या पाना चाहता हूँ? मैं अच्छे तरह उपहार पाना हूँ, और वहां पर मैं वस्तु, वहां पर मैं स्वर्गीय महिमा मैं पाना चाहता हूँ। इस प्रकार की आशा रहना। असली भक्ति लोगों में ये आशा रहती है। ये अंतिम दिनों में ये पूरा धन और कमाने का और सोने चांदी इस पर क्यों मन नहीं रहता। अभी देखिए, तो स्वर्गीय वस्तु क्या है वो देखना है पहले। तो 3 विषय देखे तो अपना संदेश हो जाते हैं। सिर्फ 3 विषय। स्वर्गीय वस्तु पहला ये है कि स्वर्ग में क्या है मालूम? स्वर्ग में क्या है मालूम? देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय में यीशु मसीह ने बताया है कि अपने को, देखिए सुसमाचार 14 अध्याय 3रा वचन, 2रा और 3रा वचन देखिए।
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। ये देखिए, स्वर्ग में क्या है? जगह है, डेरा है। क्या है? डेरा। अपने लिए डेरा बना रहे हैं, अपने लिए जगह बना रहे हैं यीशु मसीह। तो स्वर्ग में क्या है? यहाँ पर डेरा नहीं, यहाँ पर डेरा अपने मृत्यु होने, अपने मरने के बाद, अपने मृत होने के बाद अपने पैसे, अपने धन, जो सब जो कुछ कमाए चीज, अपने घर, कुछ भी नहीं रहेगा। कहां पर? स्वर्ग में अपने लिए एक जगह रहना है, स्वर्ग में अपने लिए एक घर, एक मकान रहना है। क्या रहना? एक घर, एक डेरा रहना है। मालूम कितने बड़ी आशीर्वाद की बात है। देखिए, वहां पर कोई भी आ नहीं सकते, कोई भी अपने घर में नहीं आ सकते, कोई भी अपने घर को लूट नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते। यहाँ पर आज धरती पर कहाँ भी देखो खाली जगह हो तो वो रजिस्ट्रेशन लैंड भी हो तो कब्जा कर रहे थे, है या नहीं? वहां पर कब्जा नहीं रहेगा। तुम्हारा घर, तुम धरती पर मसीहा के लिए, वचन के लिए तुम काम किए हैं, प्रभु की सेवा के लिए तुम, वहां पर तुम्हारे लिए घर रहेगा, तुम्हारे लिए मकान, तुम्हारे लिए जगह अलग प्रत्येक रूप से रहेगा। मानो परमेश्वर के स्थानों में अपन डेरा करते हैं। इसी बात को प्रकाशित वाक्य पर देखिए, इसी बात को प्रकाशित वाक्य में बताए। आखिरी जो 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय देखिए, दूसरा वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। 21 अध्याय दूसरा वचन देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में। यहाँ पर भी प्रभु आएगा, जहां पर यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 जन इकट्ठा हुए तो वहां पर आएगा, वो अलग है। लेकिन असली वो ये शाश्वत काल की नहीं, वो शाश्वत काल की, अनंत काल की डेरा कहाँ है? अपन अपना धरती पर नहीं, स्वर्ग में अपने लिए डेरा है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, अपन वहां पर डेरा को आप खरीद लो। वहां पर आप डेरा के लिए यहाँ पर काम करो, वहां डेरा, आपको वहां जगह मिलेगा। कहां पर? स्वर्ग में अपने कुछ जगह है, तो उसको पृथ्वी वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर पहला वस्तु क्या है? अपने लिए डेरा है, जगह है, उसको कमा लो, जगह के लिए काम करो, जगह मिलेगा आपको। और देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए। और एक वस्तु क्या है मालूम? मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए, 19 वचन से देखिए, 19 वचन, 19 या 20 वचन से देखिए, 6 का अध्याय 19-20 वचन देखिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और कई बिगड़ते हैं, और जहां चोर सेल लगाते और चुराते हैं। 20 वचन। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कई बिगड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते। हालेलुया। देखिए, स्वर्ग में क्या है? 20 का वचन क्या? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये करो, आपको धन होना चाहिए, धरती में नहीं, स्वर्ग में होना चाहिए। मुझे तो स्वर्ग में धन है, स्वर्ग में घर है। आज धरती में यही होना, लोगों को घर होना, पहला घर होना, घर में धन होना। और घर रहे तो चोर आते हैं, चोरी करके ले जाते हैं धन को। स्वर्गीय घर में चोर ना आएगा। अगर स्वर्ग में तुम घर कमा लो, कब्जा नहीं होगा। स्वर्ग के घर में तुम धन कमा लो, वहां पर धन को भी कोई भी चुरा नहीं सकते, कोई भी देखिए चुराते नहीं। वहां पर कीड़ा भी नहीं, यहाँ पर कीड़ा भी मार देते जो करेंसी नोट को, वो खराब हो जाता। वहां पर वैसा नहीं। देखिए, पहला घर कमा लो, दूसरा क्या करना है? दूसरा विषय धन कमा लो, स्वर्ग में धन कमा लो। और एक अद्भुत विषय है, तीसरा विषय देखिए। ये तीसरा विषय क्या है मालूम? मार्कुस की सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय देखिए, 29 वचन देखिए, 29 वचन देखिए। यहाँ पर
क्या करे, यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुण ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। ये देखिए, यहाँ पर प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के काम के लिए, यीशु मसीह के लिए अपन घर छोड़ते या बाल बच्चों को या माता पिता को या भाई या बहनों का घर अगर यहाँ पर अपन छोड़े, समझो इसका मतलब उन्होंने अपने को सपोर्ट करे तो उन्होंने अपने सेवा को मदद किए तो नहीं, मदद ना करे तो यीशु मसीह होना कि तुम, नहीं तो हम होना कि यीशु मसीह होना हो तो हमको छोड़ दो, तब बोले तो छोड़ ही देना बिल्कुल बराबर। लेकिन उन्होंने भी अपने साथ साथ यीशु के लिए ठहरा है, यीशु मसीह की सेवा के लिए आए हैं, उसको पकड़ के चलना है, ये है असली विषय। तो यहाँ पर जो किसी यीशु मसीह के सेवा के आतंक है, उन्होंने तो बार बार सेवा के और यीशु मसीह के लिए प्रार्थना ना करने दे रहे, सेवा को ना भेज रहे हैं, बार बार उन आतंक कर रहे हैं, विपत्ति कर रहे हैं, तो उसको अपन छोड़ सकते। छोड़े तो क्या होता है, स्वर्ग में अपन, यहाँ पर तुम माता पिता को छोड़ते हैं या बाल बच्चों को या भाई बहन को, किसको तुम छोड़ते हो, उससे 100 समय तुम स्वर्ग में, परलोक में बाल बच्चों को और स्वर्ग में भाई बहनों को और माता पिताओं को अपन क्या करते हैं, अपन वहां पर लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी आशीर्वाद, यहाँ पर तुम नष्ट कर ले, वहां पर तुम पाते हैं, माता पिता को पाएंगे, बाल बच्चों को पाएंगे और भाई को और बहनों को अपन पाएंगे। ये कितने सुंदर आशीर्वाद है, देखिए स्वर्ग में। इसीलिए पृथ्वी के वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखो, स्वर्गीय वस्तुओं को अपन देखना है। इसीलिए अंतिम दिनों में, ये अंतिम युग में, ये अंतिम दिनों में इलोहिम परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा ये बातें कर रहे हैं कि भक्ति करना, क्या करना, भक्ति करना। भक्ति करने वाला क्या करते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं को देखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखते हैं। स्वर्ग में मेरे लिए एक घर रहना है, उस घर में मेरे लिए धन भी रहना है, घर रहना, घर में बहुत धन रहना है, और मैं उस घर में संतोष और आनंद से रहने के लिए, मेरे संतोष और आनंद में भाग लेने के लिए मुझे एक परिवार भी रहना है वहां पर स्वर्ग में। तो उन्होंने मेरे भाई होने दो, मेरे बहन हो, मेरे माता पिता हो जाएगा मेरे, और बाल बच्चे भी हो जाएंगे। ये कैसे रिश्ते कैसे रहेगा, वो अब मार्मिक विषय है, वो बहुत मार्मिक विषय है। देखिए लो तो पाएंगे बिल्कुल, यहाँ पर तुम छोड़े तो वहां पर बिल्कुल पाएंगे, ये है असली बात, ये असली विषय। तो आज इस अंतिम दिनों में सबके मन वचन के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, जो वचन के विरोध में उल्टे चल रहे हैं पूरा। देखिए धन कमाना, नया घर होना है, धन होना है, और रिश्तेदार होना है, बंधु लोग होना है, मित्र साथी रहना है, ये सब तुम्हारे, सबको अपन कमाए, सबको अपने आजू बाजू के सब अपने पास है, साथ है। लेकिन अपना मृत्यु होने के बाद तुम अगर इस धरती को छोड़कर चलने के बाद तुम्हारे साथ आएगा तुम्हारा घर, धन, परिवार, कोई भी नहीं आएगा। उद्धार पाए तो आएगा, नहीं तो नहीं, है या नहीं। तो ये करो, अंतिम दिनों में एलोहिम परमेश्वर का पुत्र मसीहा की बातें अपन सुनेंगे, मसीहा की बातें सुनेंगे, भक्ति के शक्ति को अपन मानेंगे। भक्ति के अंदर क्या है, शक्ति, उस शक्ति को पकड़ कर चलेंगे। भक्ति के अंदर शक्ति है ना, उस शक्ति को पाकर, उस पवित्र आत्मा की शक्ति से, भक्ति के अंदर शक्ति, उस शक्ति के द्वारा स्वर्गीय वस्तुओं को देखेंगे। अपने जितना भी अपन यत्न करने से, जितना भी अपन प्रार्थना विनती करने से अपन नहीं देख सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को होना है। पवित्र आत्मा अभिषेक अपने ऊपर आते हैं, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से अपना आत्मिक कान खुल जाते हैं, आत्मिक यात्रा, आत्मिक देह का हर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय काम करना शुरू होते, तब देख सकते हैं अपन स्वर्गीय वस्तुओं। हालेलुया। देखिए स्वर्ग में क्या है, मकान, डेरा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है। तो उस डेरा में अपन चलना है, और क्या करना वहां पर, उस डेरा, खाली डेरा नहीं, डेरा में धन भी कमाना है, धन अपन इकट्ठा कर लेना, धन को इकट्ठा कर, या जितना तुम प्रभु के लिए काम करते रहते हैं, सेवा,
प्रभु के लिए तुम नष्ट होते रहते, तुम्हारा देह और समय और धन, तीन अपने जीवन में से प्रभु को देना, अपना धन देना है, अपना शरीर देना है, अपना समय देना है, तो उतना अपन पा सकते। और यहाँ पर अपन बंधु मित्र रिश्तेदार कोई मसीहा को ना मान रहे हैं, उसको छोड़ देना है, ना माने तो उसको छोड़ दो। तुमको वहां पर मकान मिलेगा, उस मकान में धन मिलेगा, और तुम्हारे धन के द्वारा तुम संतोष और आनंद से रहने के लिए वहां पर एक परिवार भी मिलेगा, भाइयों बहनों और साथियों, बहुत लोग माता पिता पर मिलते हैं। हालेलुया, कितने आशीर्वाद है। तो आजकल आज स्वार्थ के पीछे, धन के पीछे और राजनीति में रहना, बस समाज में बड़े स्थान में रहना, ये सबके पीछे भाग रहे हैं अपने लोग मसीह के लोग। तो मसीह के समाज में विश्वास लोगों को ये इसको बैर रखना है, इसको विरोध, ये अपने से उल्टे इसको हलावा अपन चलना है हैया नहीं, तो अपन वचन के द्वारा चलेंगे, क्योंकि हर रविवार अपन यीशु मसीह का भोजन, मांस भोजन कर रहे हैं और यीशु मसीह का लहू को पी रहे हैं। तो इसके पीछे मत चलो, धरती पर वस्तुएं हैं उसको मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो, स्वर्गीय वस्तुओं को देखो। वहां पर घर कमा लो, धन कमा लो, वहां पर परिवार को, बंधु मित्र साथियों को कमा लो स्वर्ग में। प्रभु उस तरह का आशीर्वाद आपको दे। आमीन। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे हैं प्रभु, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक का हे पवित्र आत्मा तुम्हारी शक्ति से हर व्यक्ति का, हर विश्वास, हर सेवक आत्मिक का खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांग रहे प्रभु, हर विश्वास का, हर व्यक्ति का आत्मिक का खोलो, तुम्हारा अभिषेक दे प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग ये संदेश सुने और प्रभु आगे सुनने वाले हर एक विश्वास का आत्मिक का खोलो, हर व्यक्ति पर हे पवित्र आत्मा उंडेल करो प्रभु, तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल करो। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। हर व्यक्ति भक्ति की शक्ति को पाना है, हम भक्ति की शक्ति पाकर स्वर्गीय वस्तुओं को देखना है। हम यहाँ पर कुछ भी मत चाहिए प्रभु, हम सिर्फ हमारा परिवार हमारे साथ वहां पर आए तो बस प्रभु। हे प्रभु, हमको वहां पर घर दे प्रभु, आप हे प्रभु घर तैयार कर रहे हैं, जगह दे, स्थान को तैयार कर रहे हैं, और हमारे लिए धन तुम रखे हैं हमारे लिए प्रभु, वहां पर साथियों है, बंधु मित्रों है प्रभु, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम सब उस स्वर्गीय वस्तुओं को देखते खुद वहां पर हम पाने का अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हम इस धरती के वस्तुओं को देख रहे हैं, गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हम चूक गए प्रभु, माफ कीजिए। हम तुम्हारे पवित्र आत्मा के प्रभु, हम पवित्र आत्मा से हम प्रभु क्षमा मांग रहे। यीशु मसीह तुम्हारा पवित्र लोहू के नीचे आ रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह तुम्हारा लोहू को शुद्ध करो प्रभु, हमारे पापों को, हमारे पापों को प्रभु जांच लेकर अनुग्रह दे, शुद्ध करो तुम्हारे लोहू के नीचे। धरतियों की वस्तुओं को देखे है प्रभु, देखे, माफ कीजिए, क्षमा कर मगर नहीं मन दे नहीं दिव्य प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं को देखने के दिल, स्वर्ग में बहुत महिमा कमाने के मन दे प्रभु, मन दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे पापों को शुद्ध करे है, धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे मलिन वस्त्र को निकाल कर प्रभु पवित्र ये धार्मिक वस्त्र दिए है, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और थोड़ी समय में हम पवित्र स्थान में चलने वाले, योग्य से पवित्रता से चलने का सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।